नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पंजाब की खबर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मवेशियों में मुंह खुर यानी फुट एंड माउथ डिजीज की बीमारी से बचाव के लिए 18 दिन में 48% से अधिक पशुओं का टीकाकरण कर लिया गया है। यह कहना है पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुंडिया का। राज्य स्तरीय अभियान के तहत टीकाकरण के आंकड़ों की चेकिंग और पशु फार्मा के दौरे के लिए उड़न दस्तों की 5 टीमों का गठन किया गया है। पशुपालन विभाग ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 55,86,000 डिस्पोजल सिरिंज और दूसरी आवश्यक सामग्री की खरीद की है। रिपोर्ट देखिए पहले। मवेशियों में फुट एंड माउथ डिजीज पर बड़ी उपलब्धि। 18 ही दिन में 48% से अधिक मवेशियों को लगाए गए टीके। पशु फार्मों के दौरे के लिए 5 उड़न दस्ते बनाए गए। 1 करोड़ 8 लाख में 55,86,000 डिस्पोजेबल सिरिंज और दूसरी सामग्रियों की खरीद। पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुंडिया के मुताबिक राज्य में 21 अक्टूबर को शुरू किए गए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान के 18 दिन में 48% से अधिक पशुओं का मुंह खुर यानी फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा चुका है। इस टीकाकरण अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उड़न दस्तों की 5 टीमों का भी गठन किया गया है। हर टीम को 4 से 5 जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। ये टीमें एफएमडी टीकाकरण से संबंधित आंकड़ों की जांच और पुष्टि के साथ पशु फार्मों का दौरा भी कर रही हैं। राज्य के कुल 65,47,407 पशुओं में से अब तक 31,48,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण विभाग की 818 टीमों की तरफ से कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री खुंडिया ने विभाग के अधिकारियों को 30 नवंबर तक सभी पशुओं को एफएमडी वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए हैं। पशुपालकों से इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाने की अपील करते हुए सरदार गुरमीत सिंह खुंडिया ने कहा कि पशुपालन विभाग ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ डिप्टी डायरेक्टरों के कार्यालयों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। विभाग ने पशुपालकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-508-6064 भी जारी किया है। पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि विभाग ने इस टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 55,86,000 डिस्पोजेबल सिरिंज और दूसरी आवश्यक सामग्रियों की खरीद की है। राज्य में सभी पशुओं का टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कोल्ड चेन को बनाए रखने और पशुपालकों को टीकाकरण अभियान के लाभ के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बढ़ेंगे आगे। पंजाब सरकार ने डीएपी जमाखोरी पर नकेल कस दी है। इसी के तहत फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जागीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सीएओ पर लापरवाही और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। फिरोजपुर के एक दुकानदार के पास तय मात्रा से काफी अधिक डीएपी खाद पाई गई। इसका जवाब न तो दुकानदार दे पाया और न ही कृषि अधिकारी। पंजाब सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और उन्हें परेशान करने वालों पर गाज गिर रही है। दुकानदारों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लापरवाही बरतने पर अधिकारियों तक को सरकार नहीं बकस रही है। पंजाब सरकार की कोशिश है कि वो किसी भी तरह के खाद की कालाबाजारी नहीं होने दे। सभी किसानों को जरूरत के मुताबिक डीएपी और दूसरे खाद मिले। डीएपी खाद के साथ दूसरी चीजों को टैग कर बेचना भी पंजाब में बैन है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तब उस पर कार्रवाई होती है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में डीएपी खाद की जमाखोरी पर कार्रवाई।
फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी जागीर सिंह निलंबित। मेसर्स सचदेवा ट्रेडर्स के गोदाम में 161.8 मीट्रिक टन डीएपी अवैध रूप से मिला। सीएओ संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। पंजाब में डीएपी और दूसरी खादों की जमाखोरी और दूसरी चीजों की टैगिंग बैन। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया के निर्देशों के बाद फिरोजपुर के मुख्य कृषि अधिकारी यानी सीएओ जागीर सिंह को लापरवाही और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई कृषि एवं किसान कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने फिरोजपुर के उपायुक्त से सीएओ के खिलाफ मिली शिकायत के बाद की। सीएओ को पंजाब सिविल सेवा दंड एवं अपील नियम 1970 के नियम संख्या 8 के तहत आरोप पत्र भी जारी किया गया है। पंजाब सरकार की कोशिश है वो किसी भी तरह के खाद की कालाबाजारी नहीं होने दे। सभी किसानों को जरूरत के मुताबिक डीएपी और दूसरी खाद मिले। डीएपी खाद के साथ दूसरी चीजों को टैग कर बेचना भी पंजाब में बैन है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तब उस पर कार्रवाई होती है। डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर ने कृषि एवं किसान कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने फिरोजपुर में मिसेस सचदेवा ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण किया और पाया कि करीब 161.8 मीट्रिक टन यानी 3236 बैग डीएपी अवैध रूप से वहां संग्रहित हैं। जांच के दौरान फर्म अपने गोदामों में डीएपी के भंडारण को सही ठहराने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रही। सीओ भी इस मामले के संबंध में डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर को संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य के भीतर डीएपी उर्वरक की जमाखोरी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए निरीक्षण करने के लिए सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए थे। कृषि एवं किसान कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के किसानों का कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं पंजाब सरकार अपने नागरिकों के हित में पंजाब विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति 2020 को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये नीति अदालतों में लंबित और बैकलॉग मामलों का शीघ्र निपटारा करने में सहायक होगी क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अदालतों में मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा ऐसी संस्थाओं के खिलाफ होता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं, जिनमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विधानक निगमों, सरकारी कंपनियों और ऐसी दूसरी संस्थाएं शामिल हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने ये विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति तैयार की है क्योंकि ये जानती है कि सरकार और ऐसी राज्य संस्थाएं अदालतों और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष अधिकांश मामलों में एक पक्ष है और उनके लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है जो अदालतों में मामलों की संख्या को कम करने और मुकदमों के निपटारे में देरी को घटाने में सहायक हो। रिपोर्ट देखिए कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। पंजाब विवाद निपटारा और मुकदमेबाजी नीति 2020 यह नीति सुनिश्चित करती है कि राज्य और ऐसी सभी राज्य संस्थाएं भविष्य में मुकदमों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें और चल रहे मुकदमों का बिना देरी के निपटारा सुनिश्चित करें।
जहां तक संभव हो राज्य और ऐसी राज्य संस्थाएं सरकार के साथ विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से सहायक होंगी, ताकि सभी विवादों को अंतिम निर्णय के लिए अदालतों पर ही ना छोड़ा जाए। नीति में कहा गया है कि यह राज्य मुकदमों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी और स्वयं को एक जिम्मेदार मुकदमेबाज के रूप में आचरण करेगी। इसके साथ ही यह नीति राज्य में नए विवादों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यह नीति कर्मचारियों को राज्य स्तर पर या किसी वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली के माध्यम से विवादों का निपटारा करने में सहायक होगी। अधिकारियों को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद स्थापित कानून के अनुसार तार्किक और स्पष्ट आदेश पारित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य वैसे अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करेगा जहां वित्तीय प्रभाव 2 लाख रुपए से कम है। जब तक कानून या नीति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल न हो, सक्षम प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर वसूली योग्य बकाया के बारे में एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा। लंबित मुकदमों को समयबद्ध आदेशों के लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव विभाग के मुखिया को प्रतिनिधि बनाकर मामला निपटाया जा सकता है। कर्मचारी के मामले में जहां पहले से ही मुकदमा अंतिम निर्णय तक पहुंच गया हो, वहां सक्षम प्राधिकरण कैडर के दूसरे सदस्यों को वही राहत लाभ देने का निर्णय लेगा जिनके संबंध में दावे समान तथ्यों और कानून के बिंदुओं पर आधारित हैं। चिकित्सा दावा, पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों से संबंधित निर्णय बिना किसी सैद्धांतिक समावेशन और बिना किसी प्राथमिकता निर्धारित किए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर और निश्चित रूप से धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस प्राप्त होने पर लिए जाएंगे। जहां मामला ऐसा है कि जिसकी पैरवी करने में राज्य के लिए प्राथमिक या लाभप्रद उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, एक पक्षीय और विज्ञापन अंतरिम आदेशों के खिलाफ अपीलें तब तक दाखिल नहीं की जाएंगी जब तक कि वास्तविक में आवश्यक न हो। इसके बजाय निर्णय को वैकेट कराने का प्रयास किया जाएगा। किसी आदेश के खिलाफ अपील तभी दायर की जानी चाहिए यदि आदेश को वैकेट नहीं किया जाता है और ऐसे आदेशों के जारी रहने से राज्यों के हितों के साथ पक्षपात होता है। पहली सूरत में अपीली अदालत में अपील दायर की जानी चाहिए। असाधारण मामलों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे अपील का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। यह नीति यह भी निर्धारित करती है कि आमतौर पर सेवा मामलों से संबंधित मामलों में कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है, जहां निर्णय वसूली मामले पर होता है और कोई मिसाल कायम नहीं करता और किसी व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित होता है। निर्णय पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों से संबंधित है, बिना किसी सिद्धांत शामिल किए और कोई मिसाल कायम किए। इसी तरह राजस्व मामलों में अपीलें आमतौर पर दाखिल नहीं की जाएंगी यदि मामले का वित्तीय प्रभाव 2 लाख रुपए से कम है और इसमें कानून या नीति का कोई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल नहीं है। यदि मामला उच्च न्यायालयों के निर्णय की तरफ से कवर किया गया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई है, या सुप्रीम कोर्ट और वर्तमान मामलों को उन मामलों की तथ्यों से अलग नहीं किया जा सकता। नीति में यह भी कहा गया है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अपीलें, याचिकाएं, लिखित बयान और प्रत्युत्तर समय पर अदालतों में दायर किए जाएं, ताकि वे तकनीकी आधारों पर खारिज होने से बच सके। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के रूप में सुलह का सहारा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी मध्यस्थता किफायती, प्रभावी, तेज और उच्च गुणवत्ता के साथ संचालित होनी चाहिए।
नीति में यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य के प्रत्येक विभाग का प्रमुख मुकदमेबाजी के लिए एक विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो पंजाब सरकार के विभाग के उप निदेशक के स्तर से कम नहीं होगा। ऐसा विभागीय नोडल अधिकारी विभिन्न अदालतों, अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों में लंबित राज्य के मुकदमे की निगरानी करेगा और सक्रिय केस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। मामले को और सुचारू बनाने के लिए विभागीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मुकदमेबाजी समितियों का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। तो पंजाब सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। पंजाब सरकार की कोशिश है कि जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाए और जनता को सहूलियत मुहैया कराई जाए। चलिए फिलहाल के लिए पंजाब की खबर में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।